आप सभी को जय मसीह की। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं, उसने आज की रात्रि को संभाला, इस दिन को दिखाया। सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। मेरे साथ पढ़ सकते हैं पहला शमूएल उसका 28 अध्याय उसका 7 पद। तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए एक किसी भूत सिद्धि करने वाली को ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, इंदौर में एक भूत सिद्धि करने वाली रहती है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीर्वाद दे। प्रियो, यहां पर शमूएल और शाऊल के बारे में दिया है। 28 अध्याय उसका 3 पद में लिखा है कि शमूएल का मृत्यु के बाद क्या किया। प्रभु के लोगों ने उनके लिए विलाप किया, छाती पीटा, और उसके बाद शाऊल जो पहला राजा था, उन्होंने क्या किया, देश से सारे ओझा करने वाले और भूत सिद्धि करने वालों को देश से क्या कर दिया, निकाल दिया। जो टोना करते हैं, जो भूत प्रेत को मानते हैं, जो सिद्धि करते हैं, उनको ये शाऊल क्या कर दिया, देश से उसको निकाल दिया, ताकि हमारे देश में कोई भी टोना करने वाला या भूत सिद्धि करने वाला ना रहे। उसके पश्चात ऐसा हुआ, जब इस्राएलियों और फलिस्तियों का जब युद्ध हुआ, तो युद्ध होने से पहले ये शाऊल क्या करता था। शाऊल का एक अच्छा स्वभाव ये था कि जब भी ये युद्ध में जाता था तो हमेशा अपने अगुवे से प्रार्थना करवा के जाता था, ताकि परमेश्वर से कुछ बातों को जान सके और परमेश्वर का दास इनके लिए प्रार्थना कर सके, ताकि ये लोग युद्ध में विजय को प्राप्त कर सके। लेकिन शमूएल के मृत्यु के पश्चात अब ये शाऊल डर गया, शाऊल भयभीत हो गया, और शाऊल स्वयं प्रभु से प्रार्थना किया। जब शाऊल प्रभु से प्रार्थना किया तो ना तो परमेश्वर इनको स्वप्न से बात किया, ना तो उरीम से बात किया, और ना ही किसी अपने नबियों से बात किया। किसी के द्वारा प्रभु शाऊल को बात नहीं किया। शाऊल को बात इसलिए परमेश्वर नहीं किया क्योंकि शाऊल ने कुछ समय पहले पहला शमूएल 15 अध्याय में लिखा है, ये वचन के विरोध में कुछ काम किया था, जिस कारण से परमेश्वर ने इसको बातचीत नहीं किया। अब शाऊल को जब परमेश्वर ने बातचीत नहीं किया, तब शाऊल क्या किया, अपने देश से टोना करने वाले को, अपने देश से भूत सिद्धि करने वालों को जो निकाल दिया था, अपने कर्मचारियों से कहा कि जाकर किसी भूत सिद्धि करने वाली स्त्री को मेरे पास में लेकर आना, और मैं उसको पूछूं कि मैं उस युद्ध में हारूंगा कि जीतूंगा। कितना दुख की बात है कि एक प्रभु का जन टोना जादू करने वालों के पास में फिर से जा रहा है। आप ये मत सोचना कि भूत सिद्धि करने वाले पहले थे, अब नहीं है। अभी भी है भूत सिद्धि करने वाले, अभी भी है टोना जादू करने वाले। बाइबल इस बातों को प्रमाणित करता है। प्रियो, वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि भूत सिद्धि करने वालियों को बुलाकर मेरे पास बुलाओ। ये शाऊल क्या किया, अपने कर्मचारियों को कहा, और उसके कर्मचारी लोग गए, और इंदौर में एक स्त्री थी जो भूत सिद्धि करने वाली थी। उनके पास में जाकर अपना भविष्य को जानने के लिए शाऊल चला गया। कई लोग मुझे आज सुन पा रहे हैं, प्रभु को जानकर, वचन को जानकर प्रभु की सेवा करते होंगे। प्रभु आपसे पूछना चाहता है, कितने लोग हैं जो प्रभु को जानकर भी ऐसे अपने भविष्य को जानने के लिए ऐसे लोगों के पास में जाते हैं। याद रखना, ये शाऊल तो उनके पास में गया परमेश्वर के जन होने के नाते, लेकिन इनका परिणाम आगे क्या हुआ। आगे वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि जब ये युद्ध में गया, ये खुद आत्महत्या करके मर गया। मैं आपसे कहना चाहूंगा प्रियो, मसीह जीवन में आने के बाद, प्रभु की सच्चाई को जानने के बाद, ऐसे लोगों के पास में बिल्कुल न जाए जो आपके जीवन को नष्ट कर दे। बहुत सारे लोग हैं जिनको चंगाई के लिए आते हैं, छुटकारा के लिए आते हैं, कुछ समय उनको चंगाई छुटकारा नहीं मिलता, प्रभु उनको बातचीत नहीं करता, ना तो नबी के द्वारा, ना तो स्वप्न के द्वारा, और ना वचन के द्वारा। तब वे क्या करते हैं, वे लोग जो है टोना जादू करने वालों के पास में चले जाते हैं। कितने लोग विश्वासी मुझे सुन पा रहे हैं, कितने लोग
परमेश्वर की सेवा करने वाले भक्त मुझे सुन पा रहे जो ऐसा काम किया है, आपके लिए पाप है, ऐसा काम प्रभु घृणा करते ही। इसलिए कोई है जो मुझे सुन पा रहे हैं, प्रभु आपसे कहना चाहता है अपनी गलतियों को अंगीकार करे। हो सकता है आप साउल बनकर ऐसा काम किए होंगे, लेकिन प्रार्थना करें आज की सुबह दाऊद के समान की परमेश्वर मेरे पाप को क्षमा कर। खुदा आपके पापों को क्षमा कर देगा। ये साउल जो है टोना जादू करने वालों को निकाल दिया था अपने देश से, लेकिन वापस इसको ले आया। हो सकता है आप अपने घरों से, अपने शरीर से भी निकाल दिए होंगे, लेकिन है कोई जो वापस ले आया। प्रभु आपसे कहना चाहता है आप उसको समाप्त कर दे, नष्ट कर दे, नहीं तो प्रभु आपके जीवन को नष्ट कर देगा। इसलिए भूत सिद्धि करने वाले के पास में कभी ना जाए, चाहे प्रभु आपको चंगाई दे या ना दे, प्रभु आपसे बातचीत करे या ना करे, लेकिन कभी ऐसों के पास में आप बिल्कुल न जाए। यह वचन के विरोध में पाप है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु से धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए पिता। वचन के अनुसार सभी का जीवन होने पाए प्रभु जी। कोई ऐसे लोगों के पास में ना चाहे जो टोना जादू करके जीव एक दूसरे के भविष्य को बताते हैं पिता। ऐसा ना हो कि इनका जीवन नष्ट होने पाए, लेकिन वचन के अनुसार सही रीति से चलने में सहायता करना। यीशु के नाम से पिता आशीष मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सभी को आशीर्वाद दे। आप सभी को जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड।